हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ये पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ पे 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या बात करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन इनका कब तक आ सकता है, कुछ लव मैसेज देखेंगे और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। आपको आपका बर्थ डेट और नाम से चार्ज करके दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं। AAA क्वालिटी ओरिजिनल क्रिस्टल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, कैमरा पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एकदम रिलैक्स रहना है। ब्लैकिश एनर्जी स्टार्टिंग में ही बनी आज। यस, बहुत ज्यादा ब्लैकिश एनर्जी, पेंटाकल्स की एनर्जी ब्लैकिश है। मतलब कि या तो आपके पर्सन को करंट में कोई अभी रिसेंट पास्ट में, या तो अभी, या तो कल या परसों कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जिसको लेकर आपके पर्सन करंट में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका सर झुका हुआ है, जो कि जैसे कि होता है ना, अपनी ही नजरों में ये पर्सन गिर चुके हैं क्योंकि इन्होंने कुछ तो गलत किया है। या तो किसी का फायदा उठाने का कोशिश करा है, या तो किसी को धोखा दिया है। और फाइनेंस को लेकर अभी अगर बिजनेस भी करते हैं या तो जॉब भी करते हैं, लेकिन वहां पर कुछ चीटिंग वाली एनर्जीज बनी है। ठीक है, तो आपके पर्सन को जाने अनजाने हो सकता है कि इससे कोई मिस्टेक हुई है और इनको लग रहा है कि हर कोई इनके ऊपर ब्लेम क्यों करता है। ये अपने आप को जो कि डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें ये नाकाम हो रहे, जिस वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। ये रिसेंट पास्ट की है, ये जो भी इंसिडेंट रिसेंट पास्ट का ही है जो आपके पर्सन करंट में सोच रहे हैं, और अपने उस इंसिडेंट को ये आपके साथ मैच करके देख रहे हैं कि यस, ये जो इन्होंने जाने अनजाने में वहां पर भी किया है, वही गलती इनसे आपके लिए भी हुई है कि इन्होंने जाने अनजाने आपसे मूव ऑन किया है। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आपसे मूव ऑन कर सकते हैं या आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन इन्होंने कब छोड़ दिया इनको खुद को पता नहीं चला। अपने सेल्फिश बिहेवियर के चक्कर में, अपने फैमिली के चक्कर में, और जो कि थर्ड पार्टी जो इनके घर वालों ने इनके ऊपर फोर्सफुली, मतलब कि इनके लिए लेकर आए थे, इनके घर वाले फोर्सफुली जहां पर इनका रिश्ता फिक्स कराए थे, ये कब उस थर्ड पार्टी में चले गए, कब आपसे दूर हो गए, और कब आपको, और कब का आपको पीछे छोड़ दिया है। आपके पर्सन को ये एनर्जीज करंट में बहुत तकलीफ दे रही है कि ये पर्सन क्यों इतना प्रैक्टिकल है, क्यों ये इमोशनली सोच नहीं पाते, क्यों इनको किसी की तकलीफ महसूस नहीं होती, क्यों है ये ऐसे, इनको बहुत तकलीफ हो रही है करंट में। जब होनी चाहिए थी तब नहीं हुई। ठीक है, इनसी आपके पर्सन की प्रॉब्लम ही ऐसे है कि इनको जब तक कि कुछ हो नहीं जाता, कुछ बुरा नहीं हो जाता, या तो किसी का कुछ नहीं, किसी को इनकी वजह से कोई तकलीफ नहीं होती, तब तक इनको ये रियलाइज नहीं होता कि इन्होंने कुछ मिस्टेक करी है। तब तक इनके लिए सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है जो ये करते हैं, जो कि गलत हो ही नहीं सकता। फिर ये उसके लिए कितना भी लड़ाई झगड़ा करे, या तो कितना भी सेल्फिश बिहेवियर दिखाए, लेकिन ये उनके लिए सब कुछ सही होता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर इनको ये पता चले कि यार इनको इनकी वजह से किसी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तब इनको बुरा लगता है। जैसे कि इन्होंने आपकी लाइफ खराब कर दी है, इनको बहुत बुरा लगता है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन करंट में आपकी तरफ पीट करके लेकिन करंट में आपके पर्सन आपकी तरफ पीट करके बैठे हुए हैं, और जो कि अपने मम्मी के करीब है। ठीक है, यस, आपके पर्सन ममाज बॉय टाइप पर्सनैलिटी हो सकती है। ठीक है, मतलब ये लड़का है लड़की है जो है, लेकिन ये अपने मम्मी के इशारों पे नाचने वाले पर्सन है। अभी ये नहीं कि मम्मी की हर बात सुनना गलत है, मम्मी जो बता रही है वो रॉन्ग तो नहीं होता। और आपके पर्सन का मतलब बचपन से ऐसे है कि इनको अपनी मम्मी की हर एक बात सुननी है। तो शादी को लेकर भी इनकी यही प्रॉब्लम है कि
अगर इनकी मम्मी आपको पसंद नहीं कर रही है तो इनको बहुत ज्यादा प्यार से समझाया गया है कि आपसे इनको शादी क्यों नहीं करनी है, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में इनको अपनी मम्मी की बात सही लग रही है, आपसे दूर जाना इनको जैसे कि इनके लिए सही है। इनको आपके लिए ना तो एफर्ट्स लगाने चाहिए, ना तो एक्शन लेना चाहिए, और ना ही आपसे फिर से बात करने की कोशिश कर कर आपके जख्म फिर से ताजा करने चाहिए। इस तरह से है, बुरा लगता है इनको एक्चुअली, इन्होंने जो आपका फायदा उठाया है। टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन की फैमिली में इनके भाई बहन और इनकी मम्मी, इनके पापा का तो मुझे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इनके जो इमोशनली ज्यादा कनेक्टेड है ना आपके पर्सन से, वही लोग आपके खिलाफ है, और वही लोग कुछ ना कुछ दिमाग लगा के आपके पर्सन को आपसे दूर रख रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन सबसे इमोशनली कनेक्टेड है और आपको लेकर सिर्फ ये प्रैक्टिकली सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके लिए सही है, मेरे घर वालों के लिए सही है नहीं है, और आपके लिए क्या कुछ हो सकता है। और अगर आपको ये अपने घर में लेके जाते हैं तो क्या पता आप इनके घर में खुश रहोगे नहीं रहोगे, और उसके बाद अगर आपको सच में पछतावा हुआ, आप दोनों में लड़ाई झगड़े बढ़े, तब किसको आंसर करेंगे, तब ये किस मुंह से अपने घर वालों को आंसर करेंगे कि इन्होंने तो पहले ही बताया था कि इनको आपसे शादी नहीं करनी है, अब कर ली शादी, हो गई जिंदगी बर्बाद। तो ये चाहते हैं कि इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन को खुद पर भरोसा नहीं है, अपने प्यार पर भरोसा नहीं है, और डर है इस पर्सन के दिल में कि जो इनके घर वाले करंट पे बता रहे हैं अगर वो सच हो गया तो जो इनसे इमोशनली कनेक्टेड है और जिनका इनके ऊपर भरोसा है, उनका भरोसा भी ये तोड़ देंगे। खुद के ऊपर तो वैसे भी भरोसा अब रहा नहीं है, आपका तो पहले से ही तोड़ दिया है इस पर्सन ने। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपके पर्सन करंट में ना तो आपके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं और ना ही खुद के जो डिसीजन ले रहे उसके ऊपर इनको मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ये ना खुद पर ट्रस्ट कर पा रहे, ना ही आपके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे, ठीक है। इच्छा बहुत है सबके ऑपोजिट जाकर आपको अपनाने की, हिम्मत भी बहुत है, लेकिन ये हिम्मत बाहर कब आएगी, कब ये एफर्ट्स लगाएंगे। ये करंट में बस सोच रहे हैं कि ये करेंगे कुछ अच्छा, लेकिन अभी के एनर्जीज में है कि अपने मम्मी पापा भाई बहन इन लोगों के अपोजिट नहीं जाना चाहते, ठीक है। और इनको यही है, इनकी अगर इनके घर वालों की बात करूं तो इनको इनका बच्चा वो जैसे बोलेंगे वैसे ही करेगा, वैसे ही करेगा, उनकी मर्जी से शादी करेगा, और वो जैसे कहेंगे वैसे हर एक स्टेप को अगर फॉलो करेगा अपनी जिंदगी को लेकर। जैसे कि अगर इन्होंने कहा कि इनको कोई बिजनेस करना है तो इनको बिजनेस ही करना है, अगर इन्होंने कहा कि इन्हें कोई बड़ी जॉब करनी है या तो कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, तब तक लगा रहे जब तक ये सक्सेसफुल नहीं हो जाते। तो ये जो भी बोलेंगे इनको करना है, और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर जो कि होता है ना, इनके अंदर उतने एफर्ट्स नहीं है, ये तो एक इनको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है। फिर इनको जो कि ऐसे इनके मेंटेलिटी के साथ मतलब इनको कहा जाता है कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, इनका फोकस नहीं है, और इनका फोकस कंप्लीट जो कि इनकी लव लाइफ के ऊपर है। और इन्हीं की लव लाइफ की वजह से जैसे कि आपसे कनेक्टेड है, इसी वजह से इनकी जिंदगी खराब हो रही है, ठीक है। तो टॉन्ट मारने में, इनको टॉर्चर करने में इनके घर वाले पीछे नहीं है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग मतलब या तो बचपन से एक दूसरे को जानते हो, कॉलेज से एक दूसरे को जानते हो, 8 10 15 साल से रिलेशनशिप में हो, और जब शादी का टाइम आया आपके पर्सन आपसे भाग चुके हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये पर्सन की एनर्जी इतनी क्यों बदल गई है। तो इसका मेन रीजन ही है कि इनके घर वालों ने इनको हर तरह से समझा दिया है आपसे कांटेक्ट में रहने का या तो आपसे शादी करने का, इनको साइड इफेक्ट क्या हो सकता है और इनकी जिंदगी में कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, और लिटरली आपके पर्सन ने उन सब बातों पे भरोसा कर लिया है, ठीक है। अगर आपको अभी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे पहले बहुत प्यार करते थे लेकिन अभी कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगा रहे, तो ये ना तो एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, वो बात अलग है कि अगर ये आपसे मिलने के लिए जैसे कि उनको आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑन एंड ऑफ में चल रहे हैं, तो आप में से जिन भी लोगों को आपके पर्सन का थोड़ा बहुत टेक्स्ट या मैसेज आता है, ये पर्सन आपको मिलने के लिए बुलाते हैं, आपको फिजिकल की डिमांड करते हैं और आप मना नहीं कर पाते, और आपको डर भी लगता है कि अगर आप मना करोगे तो इसके लिए इसको क्या है, ये तो वैसे भी जा ही रहा आपको छोड़कर, ठीक है। तो आप इनको एकदम आसानी से अवेलेबल हो रहे हो, तो ये आपके पर्सन जो कि अपना दिमाग लगाते हैं इस टाइम पे, क्योंकि इनको आपकी जरूरत है,
दिल में प्यार बहुत है लेकिन जबान पर लाते नहीं है, और आपके इमोशंस के साथ खेलना इनको अच्छे से आता है और आपके पर्सन वही कर रहे हैं, ठीक है। और आपके अंदर जो डर है इस पर्सन को खोने का, इनको पता है कि आप इनको मना कर ही नहीं सकते और ये जैसे चाहे वैसे आपको अच्छे से यूज कर सकते हैं और जब दिल करे तब आपको छोड़ सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस है आपके पर्सन के अंदर, इस वजह से भी ये पर्सन आपके लिए जो कि एफर्ट्स नहीं लगाते, स्ट्रेंथ नहीं लगाते घर वालों के अपोजिट जाने के लिए, इनको नहीं जरूरत लगती कि इनको कुछ करना चाहिए, ठीक है। आपने हमेशा इस पर्सन के लिए आप हमेशा इस पर्सन के लिए आसानी से अवेलेबल रहे हो, इसी वजह से आपके पर्सन की नजर में आपकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी इनके घर वालों की है, ठीक है। करंट में भी है आपके पर्सन, आज भी आपको या तो मिलने के लिए बुलाते हैं, फिजिकल की डिमांड रखते हैं और आप आज भी इनको मना नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा जो डर आपके अंदर है ना एक्चुअली इस पर्सन को खोने का, कि अगर आप इनको मना करोगे तो ये तो इजीली किसी और रिश्ते में चले जाएगा, तो ये डर आपके अंदर से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आप ही की डर की वजह से, आप ही की नेगेटिव एनर्जीज की वजह से, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से इस पर्सन का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ रहा है आपसे दूर जाने का। इनको पता है कि अगर ये अपने घर वालों की मर्जी से शादी भी कर ले फिर भी आप इनका पीछा नहीं छोड़ोगे, तो ये जो कॉन्फिडेंस आपने इनको देकर रखा है, ये कॉन्फिडेंस तोड़ने की जरूरत है और ये तभी टूटेगा जब आप इस पर्सन को इग्नोर करोगे, ठीक है। आपका उल्टा है, आप इनके लिए एफर्ट्स लगाते रहते हो, टेक्स्ट मैसेजेस करते रहते हो और ये जैसे बोलेंगे वैसे करते रहते हो। तो आधी रात 2-3 बजे कॉल करना, वीडियो कॉल करना, ये जब डिमांड रखे तब मिलने के लिए चले जाना, फिजिकल होना, और शादी के लिए कमिटमेंट तो मिलती ही नहीं है। तो ये जो आपके साथ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से, क्योंकि आपने इस पर्सन के सामने सरेंडर कर दिया है। अभी आपको कुछ भी करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये आपसे शादी कर ले, मतलब ना आपके साथ जो मतलब नहीं कि मतलब आपके साथ इस पर्सन ने सब कुछ कर लिया है तो ये शादी करके आपके ऊपर दया दिखाए, आप दया मांग रहे हो इस पर्सन से, ठीक है। और ये पर्सन दया नहीं करेंगे, इनको जरूरत महसूस होनी चाहिए आपकी, और इनका क्या है, इनको आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि इनको पता है आप इनको इजीली अवेलेबल हो। तो इस पर्सन के अंदर आपको खोने का डर आना चाहिए, आपको पाने का पैशन होना चाहिए, आपके लिए लड़ने की स्ट्रेंथ आनी चाहिए। ये जो कॉन्फिडेंस आपने इनको देकर रखा है ना कि आप कभी भी अवेलेबल रह सकते हो इनके लिए और इनके लिए जान भी दे सकते हो, वो एनर्जीज आपके पर्सन की तरफ से आने के लिए आपको इस पर्सन को इग्नोर करना जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग, मतलब 70% लोग, आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर ही नहीं पाते हो, ना बोल ही नहीं पाते हो और लिटरली आपका फायदा उठाया जा रहा है इस रिश्ते में। आपके पर्सन को ये सब पता है लेकिन फिर भी ये जितना इनको आसानी से मिले उतना लेते रहेंगे, आपका फायदा उठाते रहेंगे, ठीक है। ये अपने मम्मी के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, इनको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ इनकी मम्मी है, ठीक है। जैसे मैंने बोला एक ममाज टाइप, ये ममाज बॉय है या तो ममाज गर्ल है, ये उन्हीं की बातें मानेंगे। इनको प्यार और जैसे कि लव रिलेशनशिप और शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट इनकी मम्मी है, ठीक है। तो आप इनको अगर अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो तो इनके अंदर वो डर आना चाहिए जो कि करंट में इनके अंदर वो डर नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ पैटर्न वॉच कर रहे, देख रहे हैं, ये जब भी बात करेंगे आप तो इनका वेट कर ही रहे हो रिप्लाई करने के लिए, इसी वजह से इग्नोर करते, 2-2 4-4 दिन 10-10 दिन आपसे बात नहीं करते, और ये 10वें दिन भी आपसे बात करे आप तुरंत 1 मिनट में रिप्लाई कर देते हो। तो सोचो एक रिप्लाई के लिए ये पर्सन आपको 10 दिन वेट कराते हैं और 10 दिन के बाद इनका एक छोटा सा हाय आप 1 मिनट में इनको रिप्लाई कर देते हो। तो ऐसे ही चलता रहा और फिर आप सोचोगे कि आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, कौन करेगा वैल्यू, ठीक है। आपने खुद अपनी वैल्यू कम कर दी है, इस वजह से पर्सन आपको जो कि जैसे आप सच में हो ना रियल वाले, ये नहीं पहचान पा रहे। आप बहुत मतलब आपके अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपके अंदर भी ईगो है, आपके अंदर भी कुछ स्पेशल क्वालिटीज है जिसको लेकर आपको खुद पर गुरूर है। आप इस पर्सन के सामने सब भूल जाते हो, तो पहले इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है आपको लेकर, इसी वजह से इस वक्त भी आपसे जो कि वैसे एनर्जीज दे रहे, 8-10 दिन के बाद बात करना जब इनका मूड हो तब, इस तरह से, ठीक है। तो आपके अंदर जो डर है इस पर्सन को खोने का वो और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। इनको पता है ये गलत कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन इनके पास ऑप्शन भी नहीं है ना, आपकी तो इनको जरूरत है लेकिन ये दिखाएंगे नहीं, और ये दिखाते इसी वजह से नहीं क्योंकि इनको पता है कि कोई फायदा नहीं दिखा के, ठीक है। आप इनको इनकी बातें, आप इनकी हर एक बात मानते हो आसानी से, तो जरूरत ही क्या है इनको अपनी जबान से बोलकर दिखाने की, ठीक है।
तो करंट एनर्जीज में आपके पर्सन तो बहुत ज्यादा अपोजिट जा रहे हैं आपके, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा उठाने के चक्कर में है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप जैसे चाहते वैसे कोई कमिटमेंट या तो शादी करने के बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहते ये पर्सन, ठीक है। यहाँ तक एनर्जीज ऐसे है कि कल या परसों हो सकता है कि आपने इनको ऐसा कुछ पूछने की कोशिश करी है और इस पर्सन ने आपको बोला है कि नहीं नहीं ये मूव ऑन कर रहे हैं, नहीं नहीं आप थर्ड पार्टी में चले जाओ, आप किसी और को अपना लो, ये नहीं कर सकते आपसे शादी, ये नहीं अपना सकते आपको, इन्होंने आपको अभी अभी बोला है, या तो ऐसा बोलने के बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा नेगेटिव बन चुके हैं पर्सन करंट में आपके लिए, ठीक है। हम देखते हैं आज पूरा दिन आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। आज पूरे दिन की एनर्जीज गाइड करिए यूनिवर्स। आज पूरा दिन इस रिश्ते में क्या हो सकता है, आज पूरा दिन इस रिश्ते में क्या हो सकता है, आज पूरे दिन की एनर्जीज। यस, इस पर्सन को आपका रिश्ता बहुत ज्यादा बर्डन लगने लगा है, इनका शादी फिक्स हो रहा है किसी के साथ, ठीक है। और ये बात आपको बताए कैसे, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये पर्सन आपको बहुत जल्दी, जैसे मैंने बोला, ये पर्सन आपको बहुत जल्दी कुछ बैड न्यूज देने वाले, ठीक है। शादी को लेकर ही कुछ है, और ये जैसे मैंने बोला ये अपने घर वालों की मर्जी से आपको छोड़ रहे हैं, ऐसा ही कुछ थॉट्स इनके माइंड में आज चलेगा। और आपको बताओ कि नहीं बताओ इस बात का इनको डर लगेगा, ठीक है। लेकिन टॉवर है, मतलब कि आपको जल्दी ऐसा कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, ये जैसा सोच रहे हैं क्या वैसे सच में करेंगे। यस, नियर फ्यूचर ये पर्सन जो कि आपको और ज्यादा इग्नोर करेंगे, और आप इस पर्सन से जो कि कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे, आप इस पर्सन से जो कि पीछे नहीं हट रहे हो, आप हार नहीं मान रहे हो, आप लास्ट टाइम तक, जब तक कि ये पर्सन कंप्लीट मूव ऑन नहीं हो जाते, या तो सच में किसी और थर्ड पार्टी में चले नहीं जाते, इनका शादी नहीं हो जाता, तब तक आप इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाते रहोगे, इनको मनाने की कोशिश करते रहोगे, इनको रोकने की कोशिश करते रहोगे, आप इनसे बात करने की कोशिश करते रहोगे, आप इनको रिक्वेस्ट करने की कोशिश करते रहोगे, और ये पर्सन आपको उतना ही इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे फ्यूचर में, ठीक है। चैरियट है, 100% थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में या तो करंट में आ चुकी है या तो बहुत जल्दी आ रही है, ठीक है। और ये पर्सन को करंट में सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों की बातें सुननी है, या तो ये पर्सन ने पहले अपने घर वालों की बातें सुनकर किसी और को अपना लिया है, और इस वक्त ये जो कि आपसे दूर जा रही है, चाह रही है कि आप इनके लिए कुछ भी एफर्ट्स ना लगाओ, इनको मजबूर ना करो कि आपके ऊपर कुछ ऐसे नहीं गलत सलत बातें कर कर आपका दिल दुखाए। पहले से इस पर्सन ने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन आप एक्शंस लेकर इस पर्सन को और ज्यादा मजबूर कर रहे हो आपको और ज्यादा गलत बातें सुनाने में, ठीक है। तो पर्सन तो आपके बहुत नेगेटिव है, और नियर फ्यूचर भी आपके पर्सन मुझे इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आपसे बात करते भी है ना, आपको कंट्रोल करना चाहेंगे, जैसे मैंने बोला, ये सिर्फ आपसे अपनी जिद मनवाएंगे, अपना मतलब निकलवाएंगे, और आपको टाटा बाय बाय करेंगे, ऐसी एनर्जीज बनेगी। तो गाइड करिए यूनिवर्स, ये इस वक्त मेरे यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं, इनके पार्टनर करंट में मेरे यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं। करंट में इनके पार्टनर वो आपको कहना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला इनका शादी फिक्स हो रहा है, तो ये आपको कह रहे लिटरली कि इनको नहीं समझ में आता कि आपको ये बताए कैसे, और आपको अपनाए कि नहीं अपनाए, इनको नहीं समझ में आता, ठीक है। लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर है, डिवाइन को यही मंजूर है कि आपका शादी नहीं हो सकता, और आप और ज्यादा इनका वेट मत करो, ठीक है। आप वेट करते रहोगे, लेकिन ये पर्सन आप वेट करते रहोगे, लेकिन ये पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डेथ आया है, ये पर्सन जैसे कि आपको बता रहे हैं कि इन्होंने रिलेशनशिप एंड कर दिया है, ये नहीं चाहते कि आप इस पर्सन का वेट करो, और इनका शादी हो रहा है, ठीक है, या तो शादी हो चुका है, और जिनसे भी शादी हुआ है इनका, इनको वहां पर उनके साथ जैसे भी मतलब प्यार हो या ना हो, लेकिन उनके साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, हीरोपन की एनर्जीज है यहाँ पे। एक आप हो और एक वो थर्ड पार्टी है, और आपके पर्सन जो कि दोनों को सेम एनर्जी से देख रहे हैं, और दोनों के साथ गलत कुछ होने नहीं देंगे, लेकिन इस एनर्जीज में आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस कितना कर पाएंगे इनको खुद को नहीं पता है, ठीक है। तो वो लिटरली कह रहे हैं कि आप इनका वेट मत करो, आप बहुत टाइम से एक ही जगह पे रुके हुए हो और इनको वापस पुकार रहे हो, लेकिन आपके पर्सन आपको सॉरी कह रहे दिल से कि ये वापस नहीं आ सकते, करंट में तो नहीं आ सकते, ठीक है। अगर ये पर्सन का आपके लिए एक्शन आता है, नेक्स्ट एक्शन कुछ अच्छा होना है आपके रिश्ते में, तो कब तक हो सकता है यूनिवर्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे यूनिवर्स के लिए इनके पार्टनर का कब तक आ सकता है, और कुछ अच्छा होना है इस रिश्ते में, तो क्या हो तो कब तक हो सकता है। इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे यूनिवर्स के लिए कब तक आ सकता है।
टाइम लगेगा, ये पर्सन आपको बहुत वेट कराएंगे, ठीक है। यस, मैंने बोला ना, ये थर्ड पार्टीज आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली है। रोमांटिक थर्ड पार्टी, इनके घर वाले आपको बहुत हर्ट करेंगे। अगर आप अपने तरफ से भी एफर्ट्स लगाते हो ना, फिर भी आपको तकलीफ ही देने वाले बहुत, ठीक है। आपकी बेइज्जती होगी, गलत सलत बातें सुनाएंगे, आपके कैरेक्टर के ऊपर गलत सलत बातें बोलेंगे, आपको इतना हर्ट करेंगे कि आपका दिल होना ही नहीं चाहिए इस पर्सन को अपनाने का। आप जो इनका वेट कर रहे हो ना, आपका दिल ही नहीं होना चाहिए कि क्यों मैं इस पर्सन का वेट कर रही हूँ, इससे तो ज्यादा बेटर पर्सन मुझे मिलेगा, मैं इससे ज्यादा अच्छा पर्सन डिजर्व करती हूँ, ये तो मेरे लायक ही नहीं है, इसकी औकात ही नहीं है कि मैं इससे प्यार करूँ। इस एनर्जीज को आप फील करने लगोगे फ्यूचर में, ठीक है। तो इस रिश्ते में कुछ अच्छा होगा ऐसा क्लियरली कुछ आप क्लियर देख पाओगे। अगर रेगुलर व्यूअर्स हो तो कार्ड्स आप क्लियर देख पाओगे। कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला इस रिश्ते में, सब कुछ नेगेटिव होते जा रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन थर्ड पार्टीज में फंसते जा रहे हैं और उन्हीं की बातें सुन रहे हैं और उन्हीं के इशारों पे नाच रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं करंट में ऐसा अगर हो भी रहा है तो क्यों हो रहा है। गाइड करिए यूनिवर्स। ये तो मेरे यूनिवर्स से इतना प्यार करते थे, बहुत टाइम से, 7 8 10 सालों से रिश्ते में है, कुछ लोग 2 3 सालों से रिश्ते में है। इतना प्यार था इस पर्सन का, तो ये प्यार कहाँ चला गया है, क्या प्रॉब्लम हुई है, ऐसा क्या हुआ इस पर्सन को कि इतने बदल गए हैं। यस, 100% चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि इनके घर वालों ने इनको आपके अपोजिट करने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है, ठीक है। आप देख पाओगे यहाँ पे ब्लैक छिपकली है जो कि ब्लैक मैजिक को बता रही है। छोटे मोटे टोने टोटके यूज किए गए हैं आपके पर्सन को आपसे दूर करने के लिए, लेकिन जो कि असर हुआ है ये कुछ टाइम के लिए ही, 2 4 5 महीने 1 साल तक रहेगा, लेकिन तब तक ये पर्सन आपको इतना हर्ट करते रहेंगे। अब जो इनको इनकी फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट लग रही है, आपसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, इसका मेन रीजन ही कि जो छोटे मोटे टोने टोटके किए गए हैं ये इनके ऊपर असर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ टाइम के लिए ही है, ये एनर्जीज इनकी रिलीज होगी, लेकिन टाइम कम से कम 1 साल चला जाएगा इसमें आपके पर्सन को इस एनर्जी से निकलने में। तब तक इनको आपका प्यार जो फील ही नहीं होगा, इनको पता ही नहीं है कि कर क्या रहे हैं, ठीक है। बस सोच वही रहे हैं जो इनके घर वाले चाहते हैं कि ये यही सोच है आपको लेकर, ठीक है। बात भी करेंगे आपसे नियर फ्यूचर, लेकिन मैंने जैसे बोला कुछ नेगेटिव बात होगा, ठीक है। आपको हर्ट करेंगे ये पर्सन नियर फ्यूचर। गाइड करिए यूनिवर्स, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या जानना जरूरी है। करंट में एंजल गाइडेंस मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है, एंजल गाइडेंस। यस, जैसे मैंने आप क्लियर देख पाओगे, जैसे मैंने बोला कि देखिए आपके पर्सन को अपनी मम्मी से बहुत प्यार है और ये अपनी मम्मी के ऑपोजिट नहीं जा सकते। तो करंट में आपको जरूरी है कि आप ये बात को समझो, ठीक है। आपको इस पर्सन को किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं करना है, सिचुएशन को स्वीकार करिए। इवन आप अपने मम्मी पापा से कनेक्टेड रहिए, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, आपका दिल बहुत हल्का हो जाएगा कि ये पर्सन क्या कुछ कर रहा है आपके साथ, क्या गलत बिहेवियर कर रहा है। आपको अपने घर वालों को और खास करके अपने मम्मी को बताने की जरूरत है, ठीक है। आपके घर वाले ही आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको संभाल सकते हैं, आपकी केयर कर सकते हैं, उनके अलावा किसी और को आपकी कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। और आपके पर्सन अपने मम्मी के कंट्रोल में है, वो अपने मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। तो जैसे मैंने बोला वो नहीं छोड़ेंगे आपको, वो करंट में तो आपके लिए अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। इस वक्त आपको अपनी फैमिली के इस वक्त आपको अपनी फैमिली में अपना टाइम स्पेंड करने की और खास करके अपने मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। होगा, सब कुछ चेंज होगा, आपका रिश्ता भी अच्छा होगा। अगर थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल भी है तो ये भी चला जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा और उतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आप अपना दिमाग लगाते हो, नहीं, भगवान गणेश जी है, मतलब कि बुद्धि की देवता है, ठीक है। तो आप अपना दिमाग लगाओ, आप ये सोचो कि आप इस पर्सन के पीछे जितना भागोगे ये पर्सन उतना दूर जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप अब स्टॉप हो जाओ, ठीक है। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो और अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करो। आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव रखा है, बहुत कुछ अच्छा रखा है फ्यूचर में। आपका ब्राइट फ्यूचर होगा अगर आप इस पर्सन से थोड़ा दूर जाने के बारे में सोचते हो तो, ठीक है। भगवान श्री गणेश आपके साथ है। यस, जहाँ पे भी बार बार एक ही मैसेज आ रहा है कि आपको अपने ब्रदर्स सिस्टर्स अपने कजिन्स के साथ टाइम स्पेंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, दोस्तों में बाहर निकलने की जरूरत है, अपने आप को खुश रखने की जरूरत है।
इतनी नेगेटिव एनर्जीज में और इतना आपको हार्ट ब्रेक किया जा रहा है, तो डिप्रेशन में जाने से बेटर है कि अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है, तो यस यही रीडिंग, अगर रीडिंग नजर उठे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।